स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर वीरदास इस वक्त अपनी नई फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग ही नहीं की बल्कि डायरेक्ट भी की है। 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद मामा आमिर खान की मूवी से धमाल मचाने के लिए रेडी है इमरान खान। आपको बता दें इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। वीरदास की हैप्पी जासूस 16 जनवरी यानी कि आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, लेकिन इससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। अब हैप्पी पटेल का पहला रिव्यू आ चुका है। फिल्म कैसी है चलिए जानते हैं। जो फिल्म है काफ़ी दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जो थोड़ा सा हटके है कॉमन जो मेलोडी ड्रामा को लेके या लव ट्रायंगल को लेके। थोड़ा सा जो न्यू जनरेशन है उनके हिसाब से काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। और अगर हैप्पी की बात कहें तो एक सेट ऑफ द ऑडियंस काफ़ी हैप्पी होगा। फिल्म थोड़ा सा क्रिटिक्स के हिसाब से देखने जाए तो उतनी लोगों तो हर जनरेशन को नहीं पसंद आएगी, बट जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इस फिल्म में काफ़ी चलेगी। कि जैसे आपने कहा कि मासेस पब्लिक के लिए नहीं है, एक सेट ऑफ द ऑडियंस है उनके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी पसंद की जाएगी। मैं कहूँगा वन टाइम सी है, बट वन टाइम एंटरटेनिंग है। बहुत कम इसको रेकमेंड करेंगे, बट एक सेट ऑफ द ऑडियंस ग्रुप और कॉलेज स्टूडेंट जो आज के जेनजी में बोल रहे हो अल्फ़ा, वो बहुत एंजॉय करेंगे। वीरदास वन मैन शो है। पूरे फिल्म को उसने अच्छे से कैरी किया, बहुत अच्छे से किया। मोना ने थोड़ा हटके कैरेक्टर किया और मोना वर्सेटाइल इस फिल्म से दिख रही है। आमिर और अगर उनके भतीजे की बात करें, दोनों ने जो भी कैमियो का थोड़ा किया बट वो छा गए। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई भूलेगा, उनका जो छोटा कैमियो भी रोल है वो उन्होंने बखूबी निभाया। बहुत अच्छी फिल्म है हैप्पी पटेल। इस ऐसी कॉमेडी को स्लैपस्टिक कॉमेडी बोलते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी बोलते हैं। वीरदास इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, एज वी ऑल नो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी ही इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन। उनके स्टेज शोज भी आप देखिए, जो उनकी स्टैंड अप कॉमेडी है, इट्स वर्ल्ड वाइड फेमस। ही इज़ सो आई थिंक जब स्लैपस्टिक कॉमेडी की बात होती है, नोबडी कैन बीट वीरदास। वी सॉ द सेम ह्यूमर इन डेली बेली। हमने सेम ह्यूमर डेली बेली में देखा है, सेम कॉमेडी। एंड इतने सालों बाद वैसी कॉमेडी ऐसी फिल्म में देखना, इट्स वेरी रिवाइविंग, वेरी रिफ्रेशिंग, एंड आई हैव लव द फिल्म। आई एम प्रीटी श्योर द यंगस्टर्स एंड जेन ज़ी विल definitely love the film because I think he's kept the Gen Z satire in his mind, and that's how he's made the film. Mona Singh has done a fantastic job. वो बहुत अच्छी लग रही हैं. She's played a lady Dawn where she's assertive, aggressive, but she's also calm. So the acting is very calm, but her character is very assertive and aggressive, which is fantastic. Shareb Hashmi, a great actor as always. बहुत अच्छी फिल्म है। आमिर खान का कैमियो लोगों को देखने को मिला इन अ वेरी डिफरेंट अवतार ऑफ व्हाट ही डज, एंड देयर इज अ स्पेशल अपीयरेंस बाय इमरान खान, सो इट विल मेक यू रिमेंबर डेली बेली। बहुत अच्छी फिल्म है, स्लैपस्टिक कॉमेडी, एंड स्पेशली इट विल रेजोनेट थ्रू अमंग जेन ज़ी। आती नहीं है ऐसी फिल्में, ये डेली बेली के बाद ऐसी पहली फिल्म है। आप देखिए गोलमाल का ह्यूमर बहुत अलग है। जितनी भी आप रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स देखेंगे उनका एक वेरी टिपिकल बॉलीवुड हिंदी काइंड ऑफ सटायर है। वीरदास का यही स्पेशलिटी है दैट ही ब्लेंड्स द ब्रिटिश सटायर, द हिंदी सटायर, द इंडियन सटायर, सबको एक साथ मिक्स करके ही मेक्स अ स्लैपस्टिक कॉमेडी। तो ऐसी आती नहीं है इंडियन सिनेमा में फिल्म। दैट्स द रीज़न व्हेन डेली बेली वाज रिलीज, ऑडियंसेस एक्सेप्टेड इट एंड इट वाज अ ह्यूज हिट। सो आई थिंक ये पूरी जो फिल्म है जेन ज़ी के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। वेरी गुड डायरेक्शन, आप कहीं भी बोर नहीं होते हैं। द बेस्ट पार्ट, आप अच्छा डायरेक्टर क्या होता है, जो आपको हुक रखे, एंगेज रखे फिल्म में। दैट्स अ गुड स्क्रीन प्ले एंड दैट्स गुड डायरेक्शन। तो पूरी फिल्म में आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। यू नो द डायलॉग्स, द सीन्स, द कट्स, एवरीथिंग इज वेरी अप्रोप्रिएट, इवन द बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी नाइस। नहीं, मुझे मिसिंग नहीं लगा। स्लैपस्टिक कॉमेडी में इतना होता ही नहीं है। You can't expect a item song in a slapstick comedy. That's the satire, that they are trying to be sarcastic about how Indian films promote item songs. So वही तो वो दिखा रहे हैं, उसी का तो मजाक उड़ा रहे हैं, और उसी में वो आइटम सॉन्ग कर देंगे तो वो और स्टूपिड लगेगा। इट्स अ गुड फिल्म। मैं तो बहुत हैप्पी हुई मुझे मज़ा आया। मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश की कैसे खटिया खड़ी करते हैं वैसे ये जिसको हिंदी नहीं आती है तो अर्थ का अनर्थ कैसे हो सकता है। जैसे हमारे देश में सब चिड़िया है मतलब ये जो डायलॉग था तो उसको कितने गलत तरीके से जिसको हिंदी नहीं आती है वो कैसे बोल सकता है।
वो पिक्चर का थीम वो बनाया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। कहीं कहीं पिक्चर इधर उधर भाग रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कॉमेडी में सब चलता है, दिमाग घर पे रख के आना है, तो वैसे टाइप की फिल्म है। अच्छी लगी। अच्छे एक्टर है वो लोग सब, है ना, एक्चुअली बहुत बोलते ना एकदम स्टेबल एक्टर है वो लोग। उन लोगों को लाइक अलग टाइप की फिल्में करते हैं, वो कम नज़र आते हैं, लेकिन जितनी भी फिल्में उनकी अच्छी रहती है, जिसमें कुछ सेंस होता है। डायरेक्शन तो अच्छा था, लेकिन बस कहीं कहीं पिक्चर थोड़ा हट रही थी, मतलब। लेकिन वही मैंने बोला, कॉमेडी में पागलपन होता है, वो पागलपन को पूरी तरह से उन्होंने यूज़ किया है ऐसा। मैं वैसे तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं 3 स्टार दूंगी। नहीं, हैप्पी पटेल में एक जो कहते हैं ना कि हम लोग फैंटेसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, रोलर कोस्टर ऊपर नीचे उस टाइप का है। मतलब इतने कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और हो जाता है। तो वो मैं कहूँगा कि इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन है, जो डार्क कॉमेडी जो कहते हैं ना, ब्लैक कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी, और परफॉर्मेंसेस वाइज इतना अच्छा इम्पैक्ट होता है। वीर दास एंड मोना सिंह, जो हमने बहुत साल पहले उनको जस्सी में देखा था, उसने तो कमाल का परफॉर्मेंस किया एज मामा, जो ग्रे शेड्स का कैरेक्टर है। लेकिन खास वीर दास की तारीफ़ करूँगा कि एज अ डायरेक्टर उन्होंने मतलब अपने टैलेंट को बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने इसमें प्रोजेक्ट किया है। और जो उन्होंने इंडो ब्रिटिश एक्सेंट का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो हिंदी का जिस तरह से वो बोलते हैं, लोग फुट के हंस पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अलग टाइप का मनोरंजन है, जो आमतौर पे मेन स्ट्रीम का नहीं है। तो लेकिन एक बार ज़रूर देखने लायक है, और अगर पसंद आए तो लोग उसको रिपीट वैल्यू भी देखेंगे। लेकिन देखना इसलिए चाहिए कि बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट, मतलब हट के है फिल्म। एंड मुझे अच्छी लगी फिल्म कि दैट एंटरटेनिंग है। हाँ, देखिए इसमें बड़े सुपरस्टार्स कोई नहीं है। इसमें सब्जेक्ट इज़ द स्टार, ट्रीटमेंट इज़ द सुपरस्टार। तो हमेशा ये कहा जाता है ना कि सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ट्रीटमेंट जिस तरह से स्क्रीन प्ले होता है, वो सबसे बड़ा स्टार होता है। उस हिसाब से आर्टिस्ट के कैरेक्टर्स जो है उसमें छा जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग अगर ये सोच के जाए कि दैट लाइक अ मेन स्ट्रीम मूवी, इसमें हमें उस तरह से एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, तो हो सकता है उनको थोड़ा लगेगा कि नहीं, इसमें वो नहीं है जो हमने उस उम्मीद से आए। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल अलग टाइप की फिल्म है। तो अगर लोग ओपन माइंड से जाएंगे कि चलो आज कुछ हट के कुछ अलग देखने मिलेगा, तो वो लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन एक जो फार्मूला का हमेशा हम जैसे देखने जाते हैं कि ये होना चाहिए, तो हो सकता है उनको लगे कि इसमें मिसिंग है। इमरान खान और आमिर खान का इफ़ेक्ट कैमियो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हालांकि हमको ये लगता है कि और भी थोड़ा होना चाहिए था, और भी एक्सटेंड होना चाहिए था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे खाने में नमक उतना ही होना चाहिए जो आपको टेस्टी लगे, हाँ, मतलब स्वाद आ जाए। तो यहाँ पर हम आमिर और इमरान को, ख़ास तौर पे आमिर जो कि प्रोड्यूसर भी है, तो उन्होंने जैसे गुड लक का एक गेस्ट अपीयरेंस किया है। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ लाइक इज़ ऑटोग्राफ फिल्म। वो हम लोग जैसे आजकल सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ है। तो अपना एक उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया कि देखिए, मैं प्रोड्यूस करने के अलावा मैं इसमें इसको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैंने इसमें कैमियो का गेस्ट अपीयरेंस भी किया है। हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। डेली बेली की काफ़ी झलकियाँ लगती है, तो लगता है कि हाँ, अरे ये इस तरह का हमने एक डार्क कॉमेडी डेली बेली में भी देखी थी। जैसे कई सीन्स इसमें हमको उसकी याद दिलाती है। और जो डार्क ह्यूमर होता है, ब्लैक ह्यूमर, वो देख के भी उसका डेली बेली की थोड़ी याद आती है। लेकिन ये डिफरेंट है, मतलब इसमें क्या इंडो ब्रिटिश कॉमेडी वो किया है, और जैसे अंडरवर्ल्ड का एक अलग नमूने से किया है, जो कॉमेडी के साथ अंडरवर्ल्ड किया। अक्सर वैसे उस टाइप के फिल्म्स आए हैं अंडरवर्ल्ड के कॉमेडी के, बट इसमें अंडरवर्ल्ड को कॉमेडी का वो दिया है। और मैं अभी ज़्यादा बताऊंगा तो लोगों को फिर मज़ा नहीं आएगा पहले से। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि
इफ़ यू कम विथ ओपन माइंड यू विल एंजॉय। लेकिन ये मत सोचो कि अरे जो मेन स्ट्रीम फिल्मों में इस तरह का होता है तो वो हो सकता है आपको उसमें शायद वो मिसिंग लगे। 5 में से मैं 4 दूंगा, क्योंकि वीरदास ने इस टाइप के सब्जेक्ट करने में हिम्मत की, परफॉर्मेंस किया, और आमिर खान का इसमें बैकिंग है, तो उस हिसाब से मैं 4 स्टार दूंगा।